भारत स्वीडन रक्षा संबंधों में एक नया अध्याय है। भारत ने हाल ही में 21,000 करोड़ के रिकॉर्ड रक्षा निर्यात को छुआ है। ऐसी डील्स इस आंकड़े को 50,000 करोड़ तक ले जाने में मदद करेंगी। अब भारत केवल माल नहीं बेच रहा है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनियों की सप्लाई चेन का दिल बन रहा है। ऐसे में अगर नेमो के गोले या तोपे यूरोप में चलेंगी तो उनके अंदर का लोहा और इंजीनियरिंग भारतीय होगा। वो करना है कि जी हमारा फोकस आत्मनिर्भर भारत है, यानी कि हमारा फोकस जो है वो मेक इन इंडिया के ऊपर है। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग कि हमारा फोकस जो है वो मेक इन इंडिया के ऊपर है। मेक इन इंडिया, ठीक है। और इसलिए वो कह रहे हैं कि मजीद पैसा जो है वो लगाना, सेल्फ सफिशिएंट होना है। वो जो पाकिस्तानी बेसिस पे जो गड्ढे हैं ना, जो आपने देखे हैं, वो ब्रह्मोस के बनाए हुए गड्ढे हैं, ठीक है। वहां पे स्कैल्प, हैमर, ये सारी की सारी जो मिसाइलें गई, ये सब मिसाइल्स तो हैं। ऑपरेशन सिंदूर एग्जांपल है। हम क्यों बोले कि साहब यूक्रेन और वेस्ट एशिया की जो कॉन्फ्लिक्ट है, हम उसकी बात क्यों करें? सबसे पहले तो ऑपरेशन सिंदूर में आपने नहीं देखा, पूरे वो जो आप देख रहे थे, वो जैश ए मोहम्मद का कैंप खत्म हो गया और लश्कर तैयबा के कैंप में आगे वो कौन गया था अटैक करने के लिए? कोई नहीं गया। यहां से मिसाइल फायर हुई है भारत। पूरी दुनिया को सप्लाई भी कर रहा है। पिछले 2 सालों में हमने देखा कि कितने ममालिक के साथ डील्स हो चुकी हैं, तो इसमें कोई वो दो राय नहीं है कि रशिया उसको इजाजत ना दे। लिवरेज पॉइंट फॉर इंडिया। वेल यस, ऑफ कोर्स, आपने सही कहा कि लिवरेज पॉइंट तो हो गई। अब यहाँ पे ईरान आके बोलेगा कि भाई क्यों कर रहे हो, मेरे नुकसान होगा, तो फिर इंडिया बोलेगा कि तुम भी ऐसा तो नहीं है ना कि तुम ऐसा कोई भी काम नहीं करते हो जिसमें मेरा नुकसान नहीं होता। अरे हमास को भेजते हैं पाकिस्तान में, उसका क्या है? तो वही है। सो दैट इज व्हाई। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान के साथ में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत जो है यूरोप देश को जो है अपना हथियार बेच रहा है। ये बात जो है पूरी दुनिया को मालूम है कि भारत जो है अब धीरे धीरे आत्मनिर्भर होता जा रहा है। भारत जो है दूसरे पर डिपेंडेंसी ख़त्म करते हुए अपना खुद का जो है दोस्तों वो हथियार बनाकर आउट ऑफ कंट्री को देना एक बहुत ही बड़ी बात होगा। और जिस तरीके से आर्मेनिया के अंदर भारत का हथियार का जो है वो परीक्षण दिखाया गया था, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है मातम छा गया था। आर्मेनिया से लेकर आपको बता दें कि वियतनाम तक देश जो है वो भारत से हथियार लेने के लिए फ्री ट्रेड डील साइन कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और यूरोप जो देश है वो भारत पर ज़्यादा भरोसा रखते हैं। जब से ट्रंप ने जो है इन पर टैरिफ लगा दिया, तब से जो है अमेरिका से मूव आउट करके वो जो है भारत की तरफ उनका ज़्यादा झुकाव है दोस्तों इस समय, ठीक है। और यही झुकाव जो है इन पाकिस्तानियों को जो है आश्चर्य में डाल रही है कि भारत अपने हथियार का डिमांड कितना बढ़ रहा है। रिकॉर्ड रक्षा निर्यात को छुआ है। ऐसी डील्स इस आंकड़े को 50,000 करोड़ तक ले जाने में मदद करेंगी। अब भारत केवल माल नहीं बेच रहा है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनियों की सप्लाई चेन का दिल बन रहा है। ऐसे में अगर नेमो के गोले या तोपे यूरोप में चलेंगी तो उनके अंदर का लोहा और इंजीनियरिंग भारतीय होगा। वो करना है कि जी हमारा फोकस आत्मनिर्भर भारत है, यानी कि हमारा फोकस जो है वो मेक इन इंडिया के ऊपर है। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग कि हमारा फोकस जो है वो मेक इन इंडिया के ऊपर है। मेक इन इंडिया, ठीक है। और इसलिए वो कह रहे हैं कि मजीद पैसा जो है वो लगाना, सेल्फ सफिशिएंट होना है। कि हमने बाकी जो ममालिक थे या बाकी जो थे उनको भी वो ज़हन में वो कहते हैं रखने की ज़रूरत है कि यार हमें हर कीमत के ऊपर इस चीज़ को भी थोड़ा देखना है कि उनका भी मुकाबला करना है और सेल्फ सफिशिएंट होना है। वो समझते हैं कि जैसे रशिया है ना, एटलीस्ट, या चाइना है, कि उनको किसी की ज़रूरत नहीं है। That's how we are going to be superpower. India basically every passing day they are working to enhance their power. With every passing day they are working to enhance their power. वो अपनी पावर को enhance करने में लगे हुए हैं and they are putting a lot of money for this. एक तो जारी बात है, जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऐसा है, जियोस्ट्रेटेजिक चैलेंजेस हैं, जियोस्ट्रेटेजिक लोकेशन, फिर इंटरनेशनल वाटर्स में उनकी वो है, ठीक है जी, वो भी नजर आता है। फिर पाकिस्तान के साथ भी टुक टुक चलती रहती है। चाइना के साथ तो मोहब्बत का इजहार है ना, चाइना के साथ मोहब्बत का इजहार है। चाइना ने, आपको पता है, इंडिया के साथ क्या किया है? अमेरिका ने चाइना के ऊपर सैंक्शंस की हैं, रशिया के ऊपर, इंडिया के ऊपर सैंक्शंस की हैं। इंडिया ने चाइना ने कहा है कि आप हमसे ज्यादा तेल हमें बेचें जो बेचना है। उन्होंने टैरिफ कम किए हैं इंडियंस के ऊपर। नाउ इंडियंस आर एक्सपोर्टिंग मोर
नाउ इंडियंस आर एक्सपोर्टिंग मोर। आप यहीं से अंदाजा लगा ले चाइनीज कितने स्मार्ट हैं। मैंने आपको एक दफा कहा था कि जो इंडियंस हैं उन्होंने चाइना को डिलीवर किया क्वाड के ऊपर, बिकॉज इंडिया ने क्वाड को सिक्योरिटी कंपोनेंट नहीं बनने दिया। ये चीज अमेरिकन को बुरी लगी और इंडियंस चाइनीज ने कहा कि अगर ये क्वाड को सिक्योरिटी कंपोनेंट नहीं बनने देते, ठीक है ना जी, ये क्वाड को सिक्योरिटी कंपोनेंट नहीं बनने देते तो देन हमें क्यों इंडिया से लड़ने की जरूरत है, हमें क्यों इनको दबाने की जरूरत है, ये तो पहले ही हमारे हक में खेल रहे हैं। तो ठीक है, इनको इकोनॉमी थोड़ी सी इनके डॉलर दो, इनको कुछ 100 200 400 अरब डॉलर दे दो, ये हमारा लंबा मुकाबला तो नहीं कर सकते, लेकिन ये अमेरिका और इंडिया पार्टनरशिप को तो डैमेज कर रहे हैं। ठीक है, चाइनीज ये समझते हैं कि ये अमेरिका इंडिया पार्टनरशिप को तो डैमेज कर रहे हैं। आप जस्ट इमेजिन कर लें इस चीज को कि ये चीज जो है ना ये इस तरह हो रही है और बड़ी वजह से कहते हैं ना देयर व्हील्स विद इन व्हील्स होते हैं। जो लोग जो नहीं समझते इस सारे के सारे प्रोसेस को, दे मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि द एंटायर जो गेम है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। और फैसला ये है कि अब आगे की लड़ाइयों में बाकी सब लोग तो लड़ेंगे जैसा लड़ते चले आ रहे थे, लेकिन एक नया इजाफा हुआ, एक एडिशन हो गया इसमें, और वो है मिसाइल्स। चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल हो, चाहे वो क्रूज मिसाइल हो, चाहे वो टैक्टिकल मिसाइल्स हो, किसी भी प्रकार की मिसाइल। और भारत को एक बात समझ में आ गई है, चाहे आप ऑपरेशन सिंदूर में देखिए, फिर आप ईरान और अमेरिका की लड़ाई में देखिए, सारा खेल मिसाइलों का, ड्रोन का। ड्रोन के बारे में हम बात कर चुके हैं, लेकिन अभी जो पॉलिसी निकाली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वो कमाल की पॉलिसी है। उस पॉलिसी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा और किस तरीके से भारत चाहता है कि जो उसका मिसाइल का एक इकोसिस्टम है वो पूरी तरीके से दोस्तों चेंज हो जाए, पूरी तरीके से चेंज हो जाए। ये चेंज क्यों लाना चाहता है भारत, इससे भारत अगला युद्ध कैसे जीतेगा, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको आज समझाऊंगा। The new missile order, how India is changing the way it builds its precision arsenal. ये बात तो तय हो गई दोस्तों, आप ब्रह्मोस से ठोकते रहो, आप मिसाइलें मारते रहो, दुश्मन का सर नीचे रहेगा। आप हजारों किलोमीटर दूर सिर्फ एक बटन दबा के बर्बादी कर सकते हैं। ये देखिए सब, द DAP डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर is the Ministry of Defense's blueprint for how the armed forces acquire weapons, military platforms and defense technologies। तो एक डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर है, यानी कि कोई भी चीज अगर आपको खरीदनी है, कोई भी हथियार अगर आपको चाहिए, तो उसका एक प्रोसीजर है। हमें साहब इतने ब्रह्मोस चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एयरफोर्स ने बोला कि सुखोई के लिए हमें इतने ब्रह्मोस चाहिए साहब, उसका एक प्रोसेस होता है खरीदने का। यह प्रोसेस क्या है, उसमें फेरबदल हुआ है, और उस प्रोसीजर को बदलते कौन कौन सी जगह रेवोल्यूशन आएगी, इसके बारे में आज चर्चा होगी दोस्तों। प्रोक्योरमेंट कैटेगरीज रिड्यूस फ्रॉम 5 to 4। तो जो प्रोक्योरमेंट की कैटेगरी हैं उनको 5 से 4 पे ले आए हैं। इंडिजिनस कंटेंट रिक्वायरमेंट इन बाय इंडियन IDDM, यानी कि इंडिजिनसली डिजाइंड, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड, इंक्रीज फ्रॉम 50 to 60%। अब दोस्तों अगर आप देखते हैं कि ये स्मार्ट बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड का स्क्रीन है, स्मार्ट बोर्ड के अंदर कोई चिप लगा होगा, स्मार्ट बोर्ड का फ्रेम है, इसके अंदर वायरिंग है, मदरबोर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसमें 10 चीजें हैं। अगर ये लेना है तो इसके अंदर फिर 60% से ज्यादा लोकल होना चाहिए। इसी बात को लेकर के जो है पाकिस्तान में चर्चा चल रहा है कि भारत का हथियारों का डिमांड जो है पूरी दुनिया में चल रही है। भारत जो है सबके साथ फ्री ट्रेड डील साइन हो रहे हैं। सेजल के अंदर PM मोदी का जिस तरीके से धमाकेदार स्वागत हुआ, और सेजल के 50वें गणतंत्र दिवस पर PM मोदी जो है मुख्य अतिथि के रूप में वहां पर शामिल है दोस्तों। ठीक है, तो PM मोदी का दौरा जारी है। देख करके पाकिस्तानी भी हैरान है, क्योंकि भारत को इतना बड़ा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, ये देखकर पाकिस्तान के लोग हैरान हैं। भारत के झंडे के सम्मान को लेकर के जो है पूरी दुनिया के लोग जो है खड़े होकर सैल्यूट मार रहे हैं, और भारत माता की नारेबाजी लग रही है। वही बात करेंगे इंडियन आर्मी की, तो इंडियन आर्मी का जो है इस समय पूरी दुनिया में दबदबा बना हुआ है, और सब कोई जानता है कि इंडियन आर्मी कितने जो है वो ख़तरनाक है। और भारतीय नेवी को जो है वो समुद्र में जो है समुद्री लुटेरों को जो है लड़ते हुए, कईयों शिप को बचाते हुए भारत सरकार ने इस पर बहुत ही बड़ा अमल किया है। भारत सरकार बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ कंट्री के अंदर जो है
फंसे लोगों को जो है वो हिंद महासागर से निकाल के लाया भी था। और यही बात है कि भारत जो है लगातार आगे बढ़ रहा है। अब भारत को कोई भी जो है अब रोक नहीं सकता है दोस्तों।